नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपके लिए आज लेकर के आ गया हूं कक्षा 10वीं का नन हिंदी, जो कि पाठ है 2 ईदगाह। बहुत ही प्यारा स्टोरी है इसका, लेकिन आज की क्लास में हम करने वाले हैं टॉप ऑब्जेक्टिव्स को। तो हमारे साथ बन रहिए और जुड़े रहिए। आइए एक एक करके उसको हम कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? मतलब ये कहानी जो है किसने लिखा हुआ है? ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद और माखनलाल चतुर्वेदी, निराला और दिनकर जी। इसमें से सही ऑप्शन होगा आपका मुंशी प्रेमचंद। ध्यान रखेंगे। देखिए आगे नंबर 2, ईदगाह कहानी आधारित है। मतलब किस पर आधारित है? मतलब ये क्या चीज पर मतलब आधारित है? कहने का मतलब है लिखा हुआ है समाज पर, बालक पर, बाल मनोविज्ञान पर और सभी गलत है। देखिए सभी गलत इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि ये कहानी जो है ना एक बच्चा पर आधारित है। यानी हो जाएगा ये बाल मनोविज्ञान, यानी बच्चा जो है उसके मतलब वो कितना मतलब परिस्थिति के अनुसार कितना सोच सकता है, इस पर आधारित कहानी है। आप जरूर करेंगे। देखिए अगर आपका कमेंट अच्छा रहा है कि नहीं, लाइक और अच्छा आपने किया, अगर आपकी मांग होगी तो हम इसका सारांश लेकर के जरूर आएंगे। ठीक है, देखिए आगे नंबर 3, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने जो है कितने पैसे के हैं? 3-3 पैसे के, 2-2 पैसे के, 4-4 पैसे के और 1-1 पैसे के। इसका सही उत्तर जो होगा 2-2 पैसे के। सारे खिलौने जो हैं 2-2 पैसे के हैं। ध्यान रखेंगे आप। देखिए आगे नंबर 4, हामिद ने कितने पैसों में जो है चिमटा खरीदा? ध्यान रखेंगे हामिद ने क्या खरीदा था, तो चिमटा। इसका आप ध्यान रखेंगे कितने पैसों में क्या क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। कितने पैसों में खरीदा था? तो 1 पैसे या 2 या 3 या 4, तो 3 पैसे में खरीदा था। ध्यान रखेंगे कितने पैसों में? 3 पैसों में। ध्यान रखेंगे। नंबर 5, हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? पतंग या जलेबी या खंजरी या समोसा। यानी हामिद ने क्या खरीदा था? चिमटा। ध्यान रखेंगे। और सम्मी ने क्या खरीदा? तो सम्मी ने खरीदा खंजरी। क्या खरीदा? खंजरी। आप इसका ध्यान रखेंगे। सम्मी ने क्या खरीदा था? तो खंजरी खरीदा था। ठीक है, देखिए आगे नंबर 6 है, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? क्या नाच किया या गाना बजाया या झगड़ा किया या अपने अपने खिलौने से खेला? खिलौना खड़ा था ना, तो क्या किया? अपने अपने खिलौने के साथ वो उन्होंने खेला। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आप ध्यान रखेंगे। देखिए आगे देखिए नंबर 7, हामिद की दादी का क्या नाम है? यानी हामिद की दादी का क्या नाम है? बिल्कुल, तो अमीना। ध्यान रखेंगे क्या? अमीना। ओके, देखिए आगे देखिए नंबर 8, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क्या ऑप्शन है चिमटा मजबूत था इसलिए खरीदा, या चिमटा सुंदर था इसलिए खरीदा, या चिमटा जो है खिलौने जैसा था इसलिए खरीदा, या क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जो है जलता था इसलिए खरीदा। मैं इसका आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन आप कमेंट करो क्योंकि आप स्टोरी पढ़े होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था इसलिए उसने जो है खिलौना के बजाय क्या खरीदा? तो चिमटा खरीदा। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे देखिए नंबर 9, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? अभी अभी मैंने बताया, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में बताया और भी पीछे बताया कि हामिद ने क्या खरीदा था? चिमटा खरीदा था। तो वही तो है कॉलम की कढ़ाई की कंघी या चिमटा। बस इधर से उधर घुमा करके प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है कि नहीं? आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, चिमटा खरीदा। ठीक है, देखिए आगे नंबर 10, ईदगाह कहानी वांछित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक, सादगी, बर्बर, कौतूहल। देखिए ये मार्मिक तरीके से एकदम पूरा अजीब जर्जर स्थिति है, मार्मिक स्थिति पूरा थी। नंबर 11, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? मतलब ईदगाह के पास कौन सा वृक्ष की छाया? बहुत यानी छाया होगा, यानी बड़ा वृक्ष होगा, है कि नहीं? क्या आम का, इमली का, पीपल का या बरगद का? इसका सही उत्तर जो होगा पीपल का वृक्ष था वहां पे ईदगाह के पास। किन वृक्षों की छाया था? तो पीपल का। ध्यान रखेंगे। देखिए आगे देखिए नंबर 12, महमूद के पास कितने पैसे हैं? क्या 10 या 5 या 12 या 20? तो महमूद के पास 12 पैसे हैं। कितने पैसे हैं? तो 12 पैसे। ध्यान रखेंगे। देखिए आगे नंबर 13, महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? कौन सा खिलौना खरीदता है? क्या भिश्ती या साधु या गुजरिया या सिपाही? महमूद जो है ना, ध्यान रखेंगे आप, महमूद जो है खरीदता है सिपाही। क्या खरीदता है? सिपाही। ध्यान रखेंगे महमूद क्या खरीदता है? तो सिपाही खरीदता है। आप इसका ध्यान रखेंगे। देखिए आगे पास तो महमूद के पास जो है ना 15 पैसे। आप इसका ध्यान रखेंगे। देखिए यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा।
इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ स्टोरी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। कितना भी रट लीजिएगा कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप स्टोरी को समझ लेते हैं बढ़िया तरीका से तो बिल्कुल आप क्या ये शॉर्ट्स क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव क्या आप शॉर्ट्स लॉन्ग सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो कमेंट करिए प्यारा सा, आप लोग अपना विचार दीजिए, कहिएगा तो मैं इसका पूरा स्टोरी जो है क्लास में आपको सुनाऊंगा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ा करके अच्छी तरीका से। ठीक है, देखिए आगे नंबर 15, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना, यह किसने कहा। क्या कहा? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा। ये मतलब जो लाइन जो है किसने कहा? क्या महमूद ने या मोहसिन ने या नूरे ने या हामिद ने? भाई ये हामिद का ही स्टोरी है और हामिद उसके दादी का, तो हामिद ने ही कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल न डरना। ठीक है, देखिए आगे नंबर 16, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? क्या 15 या 10 या 8 या 5? मोहसिन के पास 15 पैसे, शायद अभी कराया गया है। मोहसिन के पास कितने हैं? तो 15 पैसे। ठीक है, नंबर 17, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? क्या वकील के या सिपाही या धोबी या साधु? तो नूरे के जो है ना वकील वाला खिलौना से उसको प्रेम है काफी, इसलिए वकील खरीदा। ठीक है, देखिए आगे। ठीक है, नंबर 18, ईदगाह पाठ में ईद कितने रोजों के बाद आई है? क्या 10 दिनों बाद या 20 दिनों बाद या 30 दिनों बाद या 40 दिनों बाद? तो कितने दिनों बाद? तो ईदगाह में क्या मतलब कितने दिनों बाद आता है? तो 30 दिनों बाद। कितने दिनों बाद? तो 30 दिनों बाद आप इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, नंबर 19, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रही है लगातार? क्या मोहसिन की माँ या अमीना या महमूद की दादी या नूरे की माँ? दादी आया तो महमूद की दादी नहीं लगा देना इसमें, ये होगा अमीना। कौन? अमीना। यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन गया था मेला में, महमूद या मोहसिन या हामिद? सब गया था लोग, लेकिन हामिद की दादी कौन बैठी थी? अमीना। आप इसका ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? अमीना। यहाँ से जो है अमीना की जगह पर हामिद की दादी दिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे मोहम्मद की दादी दिया गया है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए आगे नंबर 20, रमजान के महीने में मुसलमान क्या रखते हैं? क्या व्रत, उपवास, रोजा? कुछ भी नहीं। उपवास तो हम लोग रखते हैं, व्रत हम लोग रखते हैं, यानी हिंदू जाति के लोग। रोजा जो है मुसलमान लोग रखते हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे 21 नंबर, ईद का विपरीत कौन सा पर्व है? क्या मुहर्रम, रमजान, बकरीद? कोई नहीं, ईद का विपरीत जो है बकरीद है, आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, नंबर 22, किसकी नजर में सब बराबर है? अल्लाह, इस्लाम, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए अल्लाह और इस्लाम की नजर में सब बराबर है, इसलिए इसका दोनों आंसर होगा। ठीक है, देखिए आगे नंबर 23, गांव से ईदगाह कितने कुछ दूर थी? ये कहानी में, आपके गांव से नहीं कह रहा है, ये कहानी में जो आप कहानी पढ़ रहे हो, है कि नहीं? 2 कोस, 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस? तो 3 कोस दूर थी गांव से। चैप्टर में यानी अध्याय में, कहानी में ध्यान रखेंगे, आपके घर से नहीं। मे भी हो सकता है कि आपके घर से भी हो कहीं 3 कोस दूर। ठीक है, देखिए आगे। नहीं, आपके घर से कितना कोस दूर है आपका वो जो ईदगाह? कमेंट में बताइए फटाफट। ठीक है, नंबर 24, हामिद कितने साल का बालक था? क्या 3-4 साल का या 4-5 साल का या 5-6 साल का या 6-7 साल का? तो ये 4-5 साल का बच्चा था हामिद। कितने साल का? तो 4-5 साल का बच्चा था। बताइए, उतना उसका बुद्धि तेज चला था, लेकिन परिस्थिति के अनुसार। देखिए आगे, अरे पर कहने का मतलब परिस्थिति जब आती है ना कोई भी, तो जीना आदमी सीख लेता है कि नहीं? देखिए आगे नंबर 25, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद लाता है? फिर रिपीट किया गया क्वेश्चन, थोड़ा घुमा फिरा करके बताइए। आप इसका कमेंट में आंसर लिखो फटाफट। क्या कलम, कढ़ाई, कंघी, चिमटा? मैं नहीं बताने वाला हूं, आप करना। ठीक है, देखो आगे नंबर 26, अमीना कौन थी? क्या हामिद की दादी, हामिद की अम्मी, हामिद की फूफी, हामिद का खाला? तो अमीना थी हामिद की दादी। आप इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए सही होगा। ठीक है, देखिए आगे नंबर 27, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? यानी बाल छोटा सा बच्चा था, वो क्या बुद्धि है उसका, लेकिन परिस्थिति के अनुसार जो है एकदम वयस्क की तरह सोचना चालू कर दिया उसने। कितना जिम्मेदार बन गया। संपन्न या कि अभावग्रस्त या तनावपूर्ण या सभी गलत है। देखिए कैसा जीवन, तो अभावग्रस्त जीवन जो है ना सोचने के लिए मजबूर कर दिया उसको। ठीक है ना, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए लास्ट प्रश्न 28 नंबर, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? क्या मार्मिक या सादगी या बराबर कौतूहल? ये इसका आंसर होगा मार्मिक। इसका आंसर क्या होगा? मार्मिक होगा। आप इसका ध्यान रखेंगे। बताइए ये क्लास आपको जो है कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ ले। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई बेहतर तरीके से कीजिए। थैंक यू।